अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका क्लास 9 केमिस्ट्री का जो एनुअल एग्ज़ाम है वो 14 अप्रैल को होगा। और उसके लिए अगर आपको उस केमिस्ट्री का पेपर पूरा अटेंड करना है 100% या उसमें A+ मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को बगैर स्किप करे जो है आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे टारगेट पेपर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेटेड शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नज़र आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसके अंदर जो है जो रेड क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ब्लैक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेड वाले क्वेश्चंस करके चले आएँ, आपको ब्लैक वाले भी याद करने पड़ेंगे, तभी केमिस्ट्री का पेपर आप 100% अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसके अंदर केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ एटम ये कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इक्वे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाला क्वेश्चन, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, ये हर बार ही आता है शॉर्ट में, तो ये आपने ज़रूर करके जाना है। इसके बाद कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर के दरमियान जो है वो डिफरेंस आ सकता है, और कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान भी सिर्फ डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट में। और लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 1 का वो है कोई भी आपको डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स दे देंगे, उनके केमिकल, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। चैप्टर 2 की बात करें तो उसके अंदर जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन का, उसकी कंक्लूजन, जस्टिफिकेशन, डायग्राम और कैथोड रेज की प्रॉपर्टी, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज जो है ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स हो गए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास, मास नंबर, इनको कैलकुलेट करने वाले। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि आपको एक टेबल दे दिया जाएगा, कुछ के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लिखे होंगे, कुछ के न्यूट्रॉन लिखे होंगे, कुछ के इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे, और आपको बाकी चीज़ें जो है वो फाइंड करके उस टेबल को कंप्लीट करना होगा। यहाँ फिर आपको डिफरेंट चीज़ें दी जाएंगी किसी भी एलिमेंट की, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सा एलिमेंट देगा, उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या है। इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग के लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स, उसकी लिमिटेशंस के साथ। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर आएगा इस बार के लिए पेपर में शॉर्ट के लिए। उसके बाद आइसोटोप्स, उसकी टाइप्स आपने इस तरह से याद करनी है कि यूरेनियम के आइसोटोप्स हो गए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के, और उनकी एप्लीकेशंस भी साथ में। अच्छा, क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात करें तो उसमें एक डिफरेंस करके आता है जो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं उनके दरमियान, तो वो रीजनिंग करके भी आ सकता है ये क्वेश्चन आपके पास। इसके बाद चैप्टर 3 की बात करें हम तो चैप्टर 3 में ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स, 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फिर 7A हैलोजेंस और 8A नोबल गैसेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर भी हटा दें तो ये चार ग्रुप्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, कोई सी भी एक, किसी भी एक की आ सकती है प्रॉपर्टी। इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें से। और बाकी जो लॉज हैं इसके अंदर डॉबलिनियर ट्राइड लॉ, नेवलैंड्स ऑक्टेव लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न या फिर मॉजले पीरियोडिक लॉ, ये शॉर्ट के लिए स्टेटमेंट इनके आ सकते हैं लिखने के लिए। इसके अलावा ग्रुप ट्रेंड आ सकता है एटॉमिक रेडियस का, कि इसका ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है, कि किस तरह से इंक्रीज़ होता है, किस तरह से डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट, और इसकी डेफिनेशन साथ में, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं एम शेल वाला, इसके अंदर ये जो एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई से भी इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा सकते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन वाले के लिए पूछ लिया जाएगा, इस तरह से 1 to 7 तक आपने ये सारे याद करना है। या फिर इसके साथ साथ ही एक और क्वेश्चन आता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करके, जो पता करना होता है, तो वो 2024 के पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आपको वो ज़रूर याद करना है। इस एम शेल वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है आपके लिए 2024 के पास पेपर वाला। इसके अलावा लॉन्ग के लिए इसमें डिमार्केशन पीरियोडिक टेबल की, कि किस तरह से एस पी डी और एफ ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को मार्क किया जाता है। और इसके अलावा लास्ट शॉर्ट जो है चैप्टर नंबर 3 का, वो आपको कोई भी एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनके ग्रुप्स और पीरियड्स को आपने। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें केमिकल और आयनिक, या आयनिक का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है, इनकी डेफिनेशंस के साथ आयनिक बॉन्ड जो NaCl में फॉर्म्ड होता है, इसकी स्टेप वाइज मैकेनिज्म पूछा जा सकता है आपसे।
और आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट लॉन्ग की बात करें इसमें तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का है कि इसकी डेफिनेशन हो गई और एग्जांपल्स हो गए यानी स्पोर्सियल और H3O प्लस की। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट्स के इसमें वो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स या कंपाउंड्स के दरमियान आ सकता है, और आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड या कंपाउंड के दरमियान आ सकता है। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट जो इस चैप्टर में से है वो आपके लिए है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, ये रीज़न आपको बताना है, जस्टिफाई करना, और इसके साथ साथ ही आपको कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे जिनका आपने इलेक्ट्रॉन डॉटेड क्रॉस स्ट्रक्चर या डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है इसका इम्पॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लूज एंड एपॉक्सी रेजिन्स इन आवर सोसाइटी, शॉर्ट के लिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो उसमें चार्ल्स और बॉयज़ लॉ के स्टेटमेंट हो गए और उनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान बॉयल्स लॉ के लिए, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान चार्ल्स लॉ के लिए, तो ये लॉन्ग में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी इसी चैप्टर में से निकलता है जो कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स का। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आप मिनिमम इसके 6 पॉइंट्स याद करिएगा ताकि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के अंदर कवर हो जाएगी। और इसके अंदर से न्यूमेरिकल जो आते हैं वो फाइनल वॉल्यूम या फाइनल प्रेशर करके न्यूमेरिकल आते हैं इसमें से शॉर्ट में। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो उसमें से डेफिनेशंस हो गई सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, या फिर इनका डिफरेंस भी आ सकता है शॉर्ट के अंदर। और इसमें से दो तरह के न्यूमेरिकल निकलते हैं, एक प्रिपरेज कि आपको पूछ लिया जाएगा कि किस तरह से, कि आपको ये कह दिया जाएगा कि आपको बताना है स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, अमाउंट्स वगैरह दे दी जाएंगी, या फिर आपको डिफरेंट चीज़ें मालूम करनी होंगी कि एक न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है कि मोलैरिटी, मोलैलिटी या परसेंटेज कैलकुलेशन का। तो इसमें से इन दोनों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इस बार के लिए वो है आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस वाले न्यूमेरिकल। इसके अलावा इसमें से एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन निकलता है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है ट्रू या फिर कोराइडल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और लास्ट जो इसका क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का, वो है कि आपको सॉल्यूशन को डिफाइन करना है एग्जांपल्स के साथ, और आपको एक्सप्लेन करना है कि एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर होती है, तो गैस तो एन नाइट्रोजन भी है, लेकिन गैस को हम सॉल्वेंट क्यों कंसिडर करते हैं। तो ये शॉर्ट जो है रीजनिंग के तौर पे आ सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपको इक्वेशंस दी हुई होंगी, उन इक्वेशंस को आपने एक्सप्लेन करना होगा कि उसमें क्या हो रहा है और उसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन जो है ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है और कौन रिडक्शन परफॉर्म कर रहा है। और या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिया जाए और उसमें आपको बताना हो, अलग अलग करके लिखना हो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए वो है टिन प्लेटिंग के इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन। टिन प्लेटिंग का जो प्रोसेस है पूरा आयरन स्पून के अंदर, उसकी आयनिक इक्वेशन और लेवल डायग्राम के साथ लॉन्ग के लिए। क्रोमियम प्लेटिंग भी इंपॉर्टेंट है लेकिन टिन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्रोजन और उसके मेथड्स जो उसके प्रिवेंशन के शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में सिर्फ नाम पूछ लिए जाएंगे, लॉन्ग में आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। और इसमें से भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस निकलता है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और इसमें से लास्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट लॉ है शॉर्ट के लिए। और लास्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 8, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सिर्फ दो ही क्वेश्चन हैं, और इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएगा। या तो वो ये हो सकता है कि डिफरेंस अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का शॉर्ट में, या तो वो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स दे दिए जाएँ मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम के, जो टेबल फॉर्म में आपको बुक में दिए गए हैं, और उनके केमिकल नेम्स, केमिकल फार्मूला और उनके यूजेस जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाएँ। तो ये सब जब आप तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो 100% पेपर जो है वो आपका अटैम्प्ट होगा एग्ज़ाम में।